नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है भाग्य से पहले कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमें समय से पहले मिल जाए, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर ने जो लिखा है हमारे भाग्य में वो वैसा ही होकर रहता है। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक सेठ होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिसका विवाह उस परिवार की हैसियत के मुताबिक कर दिया जाता है। लड़के वाले भी बहुत अमीर होते हैं, वो भी सेठ होते हैं, लेकिन जो लड़की का भाग्य होता है वो बहुत खराब होता है। लड़की का पति जुआरी निकलता है, नशेड़ी निकलता है, जिसकी वजह से जो उस लड़के का घर बार था, जमीन थी, जायदाद थी, धीरे धीरे बिकना शुरू हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो बेटी की हालत देखकर उसकी माँ बहुत बार सेठ को बोलती है क्यों ना हम लोग इसकी मदद कर दें, हमारे पास तो बहुत पैसा है। लेकिन जो सेठ हैं वो मुस्कुराकर इस बात को टाल दिया करते थे कि जब उनका भाग्य आएगा या उनका समय आएगा तो उनको वो चीज मिल जाएगी। एक दिन दामाद घूमते फिरते ससुराल में पहुंचते हैं तो सास घर पे होती हैं। सेठ जी किसी काम के वजह से शहर में नहीं होते हैं। तो सास जाने के वक्त दामाद को 5 किलो लड्डू बांध देते हैं, जिसमें सोने की अशर्फियां होती हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी की मदद करना चाहती है। तो दामाद को नहीं पता है, क्योंकि दामाद गुस्सा ना करे, इसलिए दामाद को वो 5 किलो का लड्डू का पैकेट दे दिया जाता है, ताकि वो घर पे अपनी बेटी को दे दे। जब भी वो पैकेट खोला जाए तो जब लड्डू तोड़ा जाएगा तो उसमें शर्फी निकलेगी। लेकिन जो दामाद है वो तो जवारी और नशेड़ी था, तो उसने क्या किया, उसको 5 किलो का वजन ज्यादा लगा तो पास वाली दुकान पे ही उसने वो सारे लड्डू बेच दिए। अब सेठ जी जब शाम को शहर से वापस आते हैं तो कहते चलो घर के लिए, परिवार के लिए कुछ लड्डू ले चलता हूं। तो वो सौभाग्यवश वही 5 किलो लड्डू उस सेठ को बांध दिए जाते हैं। दुकानदार वही लड्डू उनको बांध देता है। और जब घर पे पहुंचती हैं और वो देसी घी के लड्डू जो सास ने खुद बनाए होते हैं, क्योंकि उसमें शर्फियां डालनी थी, तो वो लड्डू का आकार पहचान लेती है और जल्दी से जाकर रसोई में लड्डू फोड़कर देखती है और अशर्फियां उसमें से निकलती हैं। जब अशर्फियां निकलती हैं तो वो हाथ पकड़ के बैठ जाती है और परेशान हो जाती है और सारी वार्तालाप अपने पति को, मतलब कि सेठ को बताती है कि आज दामाद जी आए थे, ये लड्डू तो मैंने उनको दिए थे, ये आपके पास कैसे आ गए। तो सेठ जी फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब उनका भाग्य आएगा तो उनको वो मिल ही जाएगा। आज सौभाग्यवश मैं काम से बाहर गया था तो मेरा वो काम पूर्ण हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना खुशी में लड्डू घर लेके जाऊं, और वही लड्डू उस दुकानदार ने मुझे बांध दिए। कहानी का सार इतना सा है कि जो लड्डू दामाद को मिले थे उसके भाग्य में नहीं थे। जो लड्डू वो दुकानदार को बेच के आया था उस दुकानदार के भी भाग्य में नहीं थे। तो व्यर्थ की चिंता करना छोड़ें। परमात्मा ने जितना दिया है, अगर आपको उसमें खुश रहना आ गया ना तो जिंदगी बड़ी सुखद हो जाएगी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जिंदगी को मजे से गुजारना शुरू करें। पैसा क्या है, सिर्फ मोह माया है। आज दुनिया इसके पीछे पागल जरूर है, लेकिन जब आपका भाग्य आएगा तो आपका कोई भाग्य छीन नहीं पाएगा। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और किसी भी सज्जन ने अगर मुझे कोई कहानी भेजनी हो तो कृपया मुझे भेजें, ताकि मैं अपने शब्दों से उस कहानी को लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।